हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है और हम कर रहे हैं कंपाइलर डिज़ाइन, जिसके अंदर आज हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड रन टाइम एनवायरनमेंट। ठीक है, कोड ऑप्टिमाइजेशन और रन टाइम एनवायरनमेंट हम देखने वाले हैं। तो चलिए भाई क्लास को करते हैं स्टार्ट। मेन पॉइंट्स मैं यहाँ पर जो है आपको नोट डाउन करवा रही हूँ, की पॉइंट्स करवा रही हूँ, सबको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, यहाँ से जो आपको डेफिनेटली जो है किस क्लास से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मिनिमम एक तो है ही। तो देखो, रन टाइम एनवायरनमेंट, रन टाइम एनवायरनमेंट में क्या होता है? ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर क्या करता है? ठीक है, सपोज आपने सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा। ठीक है, कंपाइल करते हो, कंपाइल करने के बाद वो कहाँ जाती है? मशीन लेवल लैंग्वेज में जाती है। ठीक है, कहाँ जाती है? मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो ऑब्वियसली वो कहाँ, ये आपकी क्या है? मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी। तो ये आप यहाँ पे आपका स्टैक होता है। वैसे तो मैं ये चीज़ आपको करवा चुकी हूँ, जब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की देखा था तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या होता है, आपका स्टैक होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके हिप होते हैं, यहाँ पे आपका स्टैटिक एंड ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, और यहाँ पे आपका मशीन कोड होता है। ठीक है, अब स्टैक में क्या होता है, अगर मुझे रिकर्जन वगैरह करवाना है या बैक ट्रैकिंग वगैरह या फिर इनफिक्स, तो ये सब जो है हम किसकी हेल्प से करते हैं? रिकर्जन करना हो तो स्टैक की हेल्प से। ठीक है, हमेशा जो स्टैक है वो डाउनवर्ड जाएगा और जो हिप है वो अपवर्ड जाएगा। ठीक है, अब हिप में क्या होता है? डायनामिक जो मेमोरी एलोकेशन है उसके लिए जो हम हिप का यूज करते हैं, यूज फॉर डायनामिक एलोकेशन, है ना। डायनामिक एलोकेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं? हिप का। लाइक आपका मैलोक हो गया, कैलोक हो गया, फ्री हो गया। ठीक है, तो इन सब के लिए जो हम किसका यूज करते हैं? हिप का। स्टैटिक एंड ग्लोबल आपको पता ही है, और ये आपका मशीन कोड है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका पूरा ये मेन मेमोरी का जो स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, वैसे तो आपको नॉर्मली पता भी होगा। ओके, अब हम बात करेंगे कोड ऑप्टिमाइजेशन की। किसकी बात करेंगे? कोड ऑप्टिमाइजेशन की। कोड ऑप्टिमाइजेशन, कोड को ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तभी जो है हम टाइम को रिड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, किसको रिड्यूस करवा सकते हैं? टाइम को रिड्यूस करवा सकते हैं। सबसे पहले देखो, कॉमन सब एक्सप्रेशन पॉइंट्स हैं भाई। सबसे पहला पॉइंट डालो, कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन। सबसे पहले पॉइंट में क्या कर रहे हैं कि जो कॉमन सब एक्सप्रेशन हैं, कॉमन सब एक्सप्रेशन है, उसको क्या कर रहे हैं? एलिमिनेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एलिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सब एक्सप्रेशन हैं, मतलब जो सेम है, सिमिलर टाइप के, उसको क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देखो, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, सॉरी प्लस सी, है ना। तो मैंने क्या किया, ये ए प्लस बी सेम था, ए प्लस बी सेम था, तो मैं क्या करूंगी? इसको रिड्यूस कर दूंगी, है ना। तो T1 बराबर है ए प्लस बी। तो मैंने सिर्फ T1 में ए प्लस बी को डिफाइन किया। फिर जो है आप क्या करोगे? T1 क्या हो जाएगा आपका? T1 इंटू T1 प्लस सी। समझ में आया? देखो, ये आपका T1 बन गया, ये भी आपका क्या है? T1। तो T1 इंटू T1 प्लस सी, मतलब ये आपका T1 था, ये आपका T1 था, ये आपका प्लस सी था। तो मैंने T1 में, मतलब इस T1 में आपने इसकी मल्टीप्लाई की और इसमें आपको इसको ऐड कर दिया। दैट्स इट। ये आपका कोड क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। रिड्यूस एग्जीक्यूशन टाइम। जब आप एग्जीक्यूट करोगे, जब आप रन करोगे, तो जब आप सीपीयू के पास, जब सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा तो मतलब उसको मिनिमम टाइम लगेगा भाई। एक तो वो इसको पहले जो है ए प्लस बी करता, फिर जो है ए प्लस बी प्लस सी करता, फिर उन दोनों की मल्टीप्लाई करता। आपने क्या किया? डायरेक्ट जो है ए प्लस बी का सम जो है वो T1 में डाल दिया। डायरेक्ट जो है वो ए प्लस बी को अब सम करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट वो T1 के रिजल्ट को लेगा। समझ में आया? एक तो मैंने 3 + 4 किया, और एक मैं डायरेक्ट बोलूँ T1 = 7। तो भाई एक तो उसको बार बार एडिशन, यहाँ पे भी एडिशन कर रहा था, यहाँ पर भी एडिशन कर रहा था, उसका टाइम ज्यादा लग रहा था। अब डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे 7 उठा रहा है, तो यहाँ पे उसने 7 उठाया, यहाँ पे उसने 7 उठाया, इसमें +3 किया। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 70 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे पहले अगर वो ऐसे करता, 3 + 4 को सम करता 7 आता, फिर 3 + 4 का सम करता 7 आता, फिर 3 ऐड करता,
फिर 10 आता, ठीक है, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करता, तो भाई कितना ज़्यादा टाइम जो है वो आपका वेस्ट हो जाता, मतलब कितना टाइम जो है सीपीयू का यहाँ पर वेस्ट। लेकिन हम चाहते हैं कि सीपीयू के टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा सीपीयू के टाइम को बचाएं, ताकि सीपीयू जो है वो बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन कर सके। समझ में आया? मेन हमारा सारा काम, सारा फंडा यहाँ पर यही है, टाइम को बचाना, टाइम को क्या करना, सेव करना, ठीक है। तो पहला टाइम हम बचा रहे हैं, जो सब एक्सप्रेशन है, जो सेम टाइप की जो एक्सप्रेशन है उसको एलिमिनेट करने में, जो आपकी एक्सप्रेशन है अगर वो कॉमन है, सेम है, उसको एलिमिनेट करके हम टाइम को क्या करें, कोड को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर है, पहला पॉइंट क्लियर है भाई, कॉमन सब एक्सप्रेशन को एलिमिनेट करके हम कोड को क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सेकेंड पॉइंट है आपका कंपाइल टाइम इवोल्यूशन। क्या है? कंपाइल टाइम इवोल्यूशन। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, मैंने p की वैल्यू ली पाई, मैंने p की वैल्यू क्या ली, पाई, और मुझे पता है कि p की वैल्यू को मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मतलब p की वैल्यू हमारी क्या होती है, 22/7, और मुझे ये भी पता है कि इसको डिवाइड करने के बाद 3.14 आता है। समझ में आया? समझ में आया? अब देखो, सपोज करो आपने एक प्रोग्राम लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा डिफाइन p की वैल्यू मैंने क्या ली, 22/7, ठीक है, और मेन में क्या हो रहा है, मैं p यहाँ पर जो है आपका कई बार यूज हो रहा है। अब देखो, जहां पर भी p यूज होगा, अगर p की वैल्यू 22/7 मैंने दी है, तो भाई बार बार जो सीपीयू है उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। बार बार जो है वो क्या कर रहा है, p की वैल्यू को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड करने में क्या लग रहा है, उसको टाइम लग रहा है। एक तो वो डायरेक्ट जो है वो 3.4 ले ले, एक वो बार बार उसको डिवाइड करे फिर 3.4 निकाले, तो भाई टाइम ज्यादा लग रहा है कि नहीं लग रहा। समझ में? आप पी, इसको तो नहीं पता ना कि पी की वैल्यू उसको एक ही लेनी है, भाई वही है, बार बार हम, क्योंकि वो मशीन है, वो बार बार डिवाइड करके देखेगा ना कि भाई ये सही वो चीज़ है, उसको ये तो नहीं, हम ह्यूमन तो समझ जाएंगे अरे 22/7 सेम ही आ रही है, 3.14 होगा, लेकिन कंप्यूटर में इतनी इंटेलिजेंस ही नहीं है ना, वो बार बार डिवाइड करेगा, बार बार डिवाइड करेगा, है ना। तो क्या करेंगे भाई, कंपाइल टाइम पे इवोल्यूशन कर सकते हैं। मतलब हमने क्या किया, डायरेक्ट पी की वैल्यू को यहाँ पे क्या कर दिया, 22/7 ना रख के क्या कर दिया, 3.14, तो जो है आप अपने टाइम को काफ़ी ज़्यादा सेव कर सकते हो। तो 22/7 रखना आपका जो है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि इन केस ऑफ टाइम, क्योंकि हमें टाइम जो है वो आपका टाइम ही तो बचाना है, और टाइम हम बचा नहीं पा रहे हैं क्योंकि 22/7 मैंने रख दिया है, तो इसलिए जो है ये ज़्यादा कॉस्टली है। अगर मैं 3.1 रखूँ तो वो आपको ज़्यादा जो है यहाँ पर सेव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम कॉस्टली है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। समझ में आई ये चीज़? समझ में आई? पहले वाले पॉइंट में मैंने क्या किया था, जो कॉमन एक्सप्रेशन थी उनको मैंने एलिमिनेट किया था। सेकंड वाले में क्या था कि कंपाइल टाइम में मैं इवोल्यूएट कर रही हूँ, कुछ अपडेट कर रही हूँ, जिससे जो है आपका सीपीयू का जो टाइम है वो कम लगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पूरी कहानी है ऑप्टिमाइजेशन की, पूरी कहानी है रिड्यूस करना, मतलब एग्जीक्यूशन के टाइम को कम करना। क्या करना? एग्जीक्यूशन के टाइम को कम करना। कैसे करेंगे? देखो, मीनिंग ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है, क्यों हम कर रहे हैं। देखो, एक तो है लाइन ऑफ कोड को हम करें, लाइन ऑफ कोड, जो आपका पूरे प्रोग्राम की जो लाइन ऑफ कोड है उसको हम क्या करें, रिड्यूस कर दें। रिड्यूस करके क्या होगा, रिड्यूस करके क्या होगा, एग्जीक्यूशन टाइम कम हो जाएगा, एग्जीक्यूशन टाइम डिक्रीज्ड, ठीक है। एक सेकेंड में फिर से लिखती हूँ अच्छे से, देखो देखो मीनिंग ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन हम क्यों करें, ऑप्टिमाइज्ड मतलब प्रॉपर एक अच्छे से मैनर में होना। तो सबसे पहला है कि लाइन ऑफ कोड, मतलब जो आपके प्रोग्राम है उसकी लाइन को आप कम कर दो, है ना, क्या कर दो, रिड्यूस कर दो। रिड्यूस करने से क्या होगा, जो आपका एग्जीक्यूशन टाइम है, टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन भी आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड क्या है, डायरेक्ट आप एग्जीक्यूशन टाइम को रिड्यूस करवा दो, तो डायरेक्ट एग्जीक्यूशन टाइम को रिड्यूस करवा दो, या फिर जो है भाई आप कुछ कुछ ऐसी चीजें करो जिससे जो है आपका टाइम जो है वो अपने आप सेव हो जाए। समझ में आया? मतलब इन कहने का पूरी कहानी यही है कि आपको टाइम को बचाना है, आपको टाइम को सेव करना है, आप चाहे वो किसी तरीके से करो, ठीक है। अब 2 पॉइंट हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, किस किस तरीके से हम टाइम को सेव कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट है आपका डेड कोड एलिमिनेशन।
देखो कई बार क्या होता है कि हमारे पास ऐसी चीज़ें होती है जिनको हम सालों साल यूज़ नहीं करते, समझ में आया। कई बार क्या हमारे पास मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम सालों साल यूज़ नहीं करते, लेकिन फेंकते भी नहीं है। हम क्या करते हैं, फेंकते भी नहीं है लेकिन हम उनको यूज़ भी नहीं कर रहे। ऐसे ही जो है प्रोग्रामिंग में होता है कि कुछ कोड ऐसे होते हैं जो कभी एग्जीक्यूट नहीं होने, पर पता है हमें कि भाई ये कोड कभी काम नहीं आएगा, कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर भी वो जो है वहाँ पर पड़ा रहता है, ठीक है। तो उन्हीं कोड को हटाना, तो देखो आपके पास क्या है, कोड है i इक्वल टू 0, ठीक है। इफ i इक्वल टू 1 देन ये वाली स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट हो जाए। देखो जब i की वैल्यू 0 है तो 1 कैसे हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, आपका डेड कोड है, ये आपका क्या है, डेड कोड, ठीक है। हमें पता है कि ये कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, नेवर एग्जीक्यूटेड, तो आप इसको क्या कहोगे, डेड कोड, क्या कहेंगे, डेड कोड, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देंगे, एलिमिनेशन कर देंगे, ताकि सीपीयू वहां जाके अपना टाइम ही वेस्ट ना करे। भाई सीपीयू यहाँ जाएगा, इसको चेक करेगा, जब इसका यूज ही नहीं है, जब इसका कुछ काम ही नहीं है, तो सीपीयू इसको चेक करने में जो टाइम वेस्ट करेगा, जो इसको चेक करने में जो टाइम लगाएगा, वो भी तो एक टाइम वेस्टेज ही है, मतलब टाइम लग रहा है ना वो एक्स्ट्रा। इसको कुछ ना कुछ भाई वो जाएगा, सीपीयू बार बार देखेगा, लेकिन जब इसका कुछ काम ही नहीं है तो क्या फायदा इस कोड का, है ना। तो डेड कोड वही होते हैं जो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होते, ठीक है। तो इसको बेटर है कि हम इनको एलिमिनेट कर दें। फोर्थ पॉइंट है आपका कोड मूवमेंट, कोड मूवमेंट। अब कोड मूवमेंट का क्या मतलब है भाई, कोड की मूवमेंट का क्या मतलब है यहाँ पे, देखो सपोज आपके पास है इफ a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। a इज ग्रेटर देन b है तो मुझे पता है x जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 2 × 5 प्लस b 3 4 ये, ठीक है। एल्स x इज इक्वल टू 2 × 5 प्लस b 3/4, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ, ठीक है, दोनों कोड मैंने सेम लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर क्या होगा कि सीपीयू आएगा, यहाँ पे सीपीयू आएगा, देखेगा ए जो बड़ा है बी से, तो फिर वो बार बार क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, बार बार क्या करेगा, यहाँ पे आएगा एल्स वाले पार्ट में, और फिर इसकी मल्टीप्लाई करेगा। ये आपका T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, फिर सबको जो है कैलकुलेट करेगा, देन जो है सॉल्व करके आपको बताएगा, ठीक है। अब जो है फिर जो है वो एल्स वाले पार्ट में आएगा, देन अगेन उसको कैलकुलेट करेगा। समझ में आया एक पॉइंट आपको, ठीक है। बार बार सपोज को बार बार ये करना पड़ रहा है, इससे बेटर है ना कि आप इसको ऊपर ही मेंशन कर दो। इससे बेटर है कि भाई आप क्या करो, t इक्वल टू 2 × 5 प्लस b 3/4, है ना। तो आपने ये यहाँ ऊपर ही डिफाइन कर दिया, तो आप क्या करोगे, a इज ग्रेटर देन b, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू t एल्स x इज इक्वल टू t। भाई आउटपुट पहले t में डल चुकी है कि भाई इसको सॉल्व करने के बाद सपोज यहाँ पे 120 आया, तो भाई वही है कि x जो है डायरेक्ट जो है 1, बार बार जो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। समझ में आया, समझ में आ गया। तो भाई कोड को जो आप इस तरीके से मूव करवा सकते हो। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और हम एग्जांपल लेते हैं, कोड मूवमेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैंने लिया वाइल i इज ग्रेटर देन 0, मैंने क्या लिया, i जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 है, देन x में क्या हो जाए 2 × 5 प्लस b 3/4, ठीक है, और i माइनस माइनस, ठीक है, समझ में आ गया। और ये देखो सपोज ये लूप आपका 100 टाइम चल रहा है, 100 टाइम चल रहा है, तो 100 टाइम जो है सीपीयू इसको कैलकुलेट करेगा, बार बार इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेगा, ठीक है। अब कैलकुलेट करने में सपोज आपका टाइम लगा T1 T2 T3 4 T1 T2 T3 T4, ये टाइम लगा, प्लस T5, इसको भी माइनस करने में टाइम लगेगा, इसको भी माइनस करने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जो आपका टाइम है वो ये लग रहा है, ठीक है। अगर मैं इसी को मूव करवा दूँ, मूव करवा के क्या करूँ, मैंने यहाँ पर t में जो है इसकी वैल्यू डाल दी 5 प्लस b 3/4, ठीक है, और फिर मैंने वाइल लूप लगाया, वाइल i इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, मैंने x की वैल्यू डाल दी t और i में क्या कर दिया माइनस माइनस, ठीक है। अब सपोज ये लूप आपका 100 टाइम चल रहा है, 100 टाइम चल रहा है, तो इसको जो है इसको एग्जीक्यूट करने में टाइम कितना लगेगा। अब t को कैलकुलेट करने में टाइम लग रहा है, नहीं भी डायरेक्ट जो है t की वैल्यू इसके पास है कि कितनी है t की वैल्यू, डायरेक्ट पुट करेगा, तो t × T5, बस ये वाला जो है, ये जो माइनस माइनस करने में टाइम लग रहा है सिर्फ ये तो लगेगा, ये वाला टाइम 100 बार कैलकुलेट कर रहा है, तो आप सोचो ना कितना टाइम आपने यहाँ पे सेव कर लिया।
कितना टाइम आपने यहाँ पे सेव कर लिया, तो भाई हम वही चाहते हैं कि सीपीयू को जो है एग्जीक्यूशन में जो है ज़्यादा टाइम ना लगे, है ना। हम क्या चाहते हैं, सीपीयू को एग्जीक्यूशन में ज़्यादा टाइम ना लगे, और वही हम कर रहे हैं, ठीक है, वही हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है भाई? तो कोड मूवमेंट समझ में आया, कोड की मूवमेंट समझ में आई। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट 5th पॉइंट है आपका स्ट्रेंथ रिडक्शन। अब स्ट्रेंथ का मतलब क्या समझ पा रहे हो? देखो, आपको पता है मल्टीप्लाई ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या होती है, ज्यादा, है ना, और इसको एग्जीक्यूट करने में भी टाइम क्या लगता है, ज्यादा, ठीक है। प्लस को एग्जीक्यूशन का टाइम जो है वो लेस लगेगा, लेकिन मल्टीप्लाई का क्या लगेगा, ज्यादा। अब हम यही करने वाले हैं कि भाई हम जो है मल्टीप्लाई को प्लस से रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे? हमें पता है कि भाई मल्टीप्लाई करने में जो है ज्यादा टाइम लग रहा है प्लस के कंपैरिजन में, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई को रिड्यूस करवा देंगे किसमें, प्लस में, ठीक है। कैसे करेंगे? एग्जाम्पल से देखो, सपोज है आपके पास वाइल लूप है, ठीक है, क्या है, वाइल लूप, और आपने यहाँ पे आई की वैल्यू को दिया 1, आई इज ग्रेटर देन लेस देन 10, ठीक है। फिर आपने ये लूप लूप चलाया, काउंट में आपने क्या किया, आई इंटू 2, ठीक है, और ये आई प्लस प्लस और देन क्लोज। समझ में आ गया? समझ में आया भाई? तो देखो यहाँ पे आई की बार बार मल्टीप्लाई हो रही है। अब मैं क्या करूंगी, अब इस मल्टीप्लाई को मैं क्या करूंगी, रिड्यूस करवा दूंगी, किससे, प्लस से, क्योंकि हम स्ट्रेंथ रिडक्शन करवा रहे हैं, है ना। और हम किस तरीके से भी मल्टीप्लाई को प्लस में जो है करेंगे, तो कैसे होगा आपका, यहाँ पर जो है आपने क्या लिया, आई की वैल्यू 1 ले ली, मैंने टेम्प लिया जिसमें मैंने 2 ले लिया, फिर मैंने वाइल लिया और आई इज लेस देन 10 ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करवा रही हूँ, मैंने यहाँ पे कोड लिखा, मैंने क्या लिखा, काउंट की वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो जाए, टेम्प के, ठीक है। और फिर जो है टेम्प में क्या आ जाए, टेम्प प्लस 2, और फिर क्या हो जाए, आई प्लस प्लस एंड देन क्लोज, ठीक है। तो अब आप इसको जो है करके देखोगे तो भाई आपकी सेम वैल्यू आएगी। देखो आई की वैल्यू 1 है, एक सेकेंड भाई, आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे जाएगा 1 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा, शुरू में क्या प्रिंट होगा, 2, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या हो गई, 2, फिर यहाँ पर आएगा तो क्या प्रिंट होगा, आई की वैल्यू अब क्या हो गई है, 2, 2 इंटू 2 दैट इज 4, ठीक है। फिर जो है आई की वैल्यू प्लस हो जाएगी यानी कि 3 हो जाएगी, फिर 6, इस तरीके से जो है प्रिंट होगा। अब यहाँ पे देखो आई की वैल्यू क्या है 1, टेम्प पे मैंने क्या डाला 2, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है। तो पहली बार में आपको क्या मिलेगा 2, फिर सेकेंड बार में सेकेंड टाइम में क्या हो जाएगा, अब टेम्प की वैल्यू क्या है 2 प्लस 2, और आई में हम क्या कर देंगे, एक इंक्रीमेंट करवा देंगे, तो 4। समझ में आया? तो मतलब इस तरीके से जो है आपका ये लूप यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। समझ में आया? मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई यहाँ पे जो आपकी मतलब जो आपको एग्जीक्यूशन में मतलब मल्टीप्लाई में ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसको जो है आपको किस में रिड्यूस करवाना है, प्लस में। समझ में आया? ताकि जो आपको कम टाइम लगे। कुल मिला के कहानी यही है कि आपको जो है टाइम बचाना है, ठीक है। लास्ट है हमारा लूप ऑप्टिमाइजेशन। क्या है? लूप ऑप्टिमाइजेशन। अब इसमें हम क्या करवा रहे हैं, लूप को देखो, सपोज आपके पास i इज इक्वल टू 0, ठीक है, वाइल i इज लेस देन इक्वल टू 100। फिर मैंने क्या किया, i प्लस प्लस इज इक्वल टू i, ठीक है। अब इस कोड को ये कोड जो है वो आपका कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 100 टाइम। अब इसी कोड को मुझे क्या कर देना है, 50 टाइम कर देना है। मतलब इसका जो लूप ऑप्टिमाइजेशन, मतलब लूप का ही जैसे 100 बार चल रहा है, 1000 बार चल रहा है, तो मतलब उसको कम कर देना, मतलब ताकि जो है बार बार सीपीयू को काम ना करना पड़े, ठीक है। तो बस वही है, यहाँ पर जो है इसकी उसको कम कर दो। कैसे करोगे, वाइल i इज लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है, i प्लस प्लस i, ठीक है, i प्लस प्लस इज इक्वल टू i, ठीक है, देन क्लोज।
तो अब देखो ये यहाँ पर इसकी वजह से कितनी बार चलेगा, 50 बार। कितनी बार चलेगा, 50 बार। समझ में आ गया? मतलब लूप को ऑप्टिमाइज करना, ठीक है। मतलब 100 बार, अब जो चीज़ 100 बार चल रही है और एक चीज़ 50 बार चल रही है, ऑब्वियसली टाइम किस में ज़्यादा लगेगा, 100 बार वाली में, 50 वाली में तो कम लगेगा ना, ठीक है। तो ये था भाई आपका कुल मिला के पूरा का पूरा कोड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ जो आपका कंपाइलर डिज़ाइन है वो होता है ख़त्म, ठीक है। कंपाइलर डिज़ाइन हमारा ख़त्म हो गया है, ओके। तो कोड जनरेशन और कोड ऑप्टिमाइजेशन हमने कर लिया है, ठीक है। क्लियर है भाई, क्लियर है? ओके, तो यहीं पर क्लास को करते हैं बाइंड अप। आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बाकी हम 1 तारीख से अपना रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट जो है साथ के साथ करते रहेंगे। मेन सब्जेक्ट ट्राई करती हूँ कि मैं फटाफट कवर करवा दूँ आपके। तो फिर कल से हम स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बाद एल्गोरिथम करेंगे और फिर जो है आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स करेंगे, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे, फिर आपका जो है एक दिन का काम रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्लास को करते हैं यहीं पर बाइंड अप। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।